उसमें अब जो फ्रंट का लुक था वो बहुत ख़राब लगता था। और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि उसमें लुक्स मैटर करते हैं। कभी कुछ कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई थी तो उसमें भी मैं थोड़ा-सा मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो लो था। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे जब लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लुक्स तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, तो अब देख के मुझे सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैंने सोचा कि पैच से शायद काम चल जाए, लेकिन वो बहुत ही अननेचुरल और बहुत ही उलझा हुआ वो लगता है। और मुझे जैसा कि कहा गया था कि आप दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वैसा किया भी और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ना जैसे वो कहते हैं ना कि स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। कुल मिला के एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री ये जर्नी रही है। और अब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि भाई तुमने सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है। हाय, मेरा नाम है ज़ुहैब हसन। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरी एज 34 है। मैंने 1 साल के आसपास, 1 साल मतलब अभी हुआ नहीं है, और ट्रांसप्लांट कराया था। मेरे 3000 ग्राफ्ट्स लगे थे, 3000 प्लस कह सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने काफ़ी जगह बात की, मतलब ऑफिस में जाके या दूसरी जगह उस तरह से बात नहीं की, लेकिन लोगों से सलाह ली कि ट्रांसप्लांट मुझे कराना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये जो फ्रंटल एरिया था, ये हेयर लाइन जो थी वो पूरी रिसीड कर गई थी। उसमें अब जो फ्रंट का लुक था वो बहुत ख़राब लगता था। और मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि उसमें लुक्स मैटर करते हैं। रिज़ल्ट से पहले और रिज़ल्ट के बाद के जो मेरे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं फ़ोटो शूट कराने से, वीडियो बनवाने से थोड़ा सा बचता था। मुझे लगता था कि अपीयरेंस मेरी जो लुक्स हैं वो बहुत ही ख़राब दिखते थे कैमरा में, तो मैं फ़ोटो वगैरह नहीं कराता था। कभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई थी तो उसमें भी मैं थोड़ा-सा मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो लो था। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे जब लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लुक्स तो बिल्कुल ही चेंज हो गए, तो अब देख के मुझे सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। एक बार मैंने सोचा कि पैच से शायद काम चल जाए, लेकिन वो बहुत ही अननेचुरल और बहुत ही उलझा हुआ वो लगता है। प्रोसेस है, हर 6 महीने में आप उसको रिप्लेस कराएं या रिपेयर कराएं, और कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे जो पैचेस होते हैं। तो फाइनली मैंने जो एक मेरे कलीग हैं, उनके थ्रू मैं पहली जगह किसी क्लिनिक में मैंने विज़िट किया। तो यहाँ जब मैं आया तो बहुत सारे सवाल थे कि ट्रांसप्लांट के दौरान पेन होता है, ये एक मतलब कई जगह मैंने सुना था कि एक सर्जरी है, सर्जरी चाहे माइनर हो या मेजर हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको पेन तो होता है। तो वो सवाल मेरे भी मन में था। मैंने डॉक्टर से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मुझे सारी बात बताई कि माइनर पेन होगा, लेकिन उसको हम मैनेज कर लेंगे। उसको दवाई से या एनेस्थीसिया से उसको मैनेज करेंगे। थोड़ी देर शुरू में थोड़ा हल्का पेन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब लोकल एनेस्थीसिया आपका काम करेगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, और हल्का पेन हुआ। उसके बाद जब एलए ने अपना काम शुरू किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके बाद 1-2 दिन बाद वो जो पेन को मैनेज करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो दी गई, और उसके बाद तीसरे चौथे दिन से बिल्कुल जो माइनर पेन था, बिल्कुल माइनर, वो भी एकदम ख़त्म हो गया। और मुझे जैसा कि कहा गया था कि आप दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वैसा किया भी और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ना जैसे वो कहते हैं ना कि स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया था उसके हिसाब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, और मैंने देखा कि बहुत ट्रांसपेरेंट भी है। और जगह मैं जहाँ मैंने पूछा लोगों से, तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मतलब आपको कहा कुछ जा रहा है और फिर बाद में कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जा रही हैं, वो मुझे पसंद नहीं था। और यहाँ जो चीज़ डॉक्टर ने कही थी, जो बातें डॉक्टर ने कही थी, एज इट इज़ उसको मतलब उस पर काम किया गया।
और एक चीज़ और मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ लगी वो था कि जो प्राइसेस थे ट्रांसप्लांट के वो बहुत अफोर्डेबल थे। और जगह मैंने जहाँ भी बात की वो बहुत ज़्यादा मुझे वो कॉस्ट लगी। और सर्विसेज तो आप देख ही सकते हैं ट्रांसप्लांट इससे पहले कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। उसके अलावा भी ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपका बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। मुझे ख़ुद पीआरपी के लिए रिमाइंड कराया जाता था कि आप आइए पीआरपी कराइए, आपका टाइम हो गया। करीब करीब 8-9 महीने हो चुके हैं। तो वो जर्नी बहुत अच्छी रही। एक बार मुझे बीच में लगा था कि रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या करूं? फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप घबराएं मत, हम हैं जब तक आप जो एडवाइस हम कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो रिज़ल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। तो अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले थोड़ा मैं टेंस था इसको लेके, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी जो है रिज़ल्ट अच्छे हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अभी और इम्प्रूवमेंट इसमें होगा। अभी मैंने डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी आनी बाकी है ट्रांसप्लांटेड जो बाल हैं। तो कुल मिला के एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री ये जर्नी रही है। और अब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि भाई तुमने सही जगह सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है। और वो अब लगता है कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस भी है जो लो हो चुका था ट्रांसप्लांट कराने से पहले। तो जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है।